और ईश्वर सृष्टि को मेरे नमस्कार। इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि भगवान राम ने वाली को किस तरीके से मारा और क्यों मारा, किधर से मारा, मैं बताता हूँ। इसमें बहुत सवाल है कि ऐसे बहुत सवाल उत्पन्न होता है कि अरे यार वाली को किस तरीके से मारा, ऐसा जो मारना है वो सही तरीका है कि नहीं। बस बहुत सारे लोगों को सवाल उत्पन्न होता है, वो सवाल को मैं जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब मैं इसके बारे में मुझे मालूम है, इसलिए आप लोग के लिए बोलने के लिए मैं आपको सामने आया है। बात है कि पहले हम राम भगवान ने वाली को क्यों मारा का घटने के पहले हम उसको समाचार के पहले हम वाली का कहानी सुनेंगे, क्योंकि उसका गुण और शक्ति के बारे में हम सुनेंगे। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन लेने के पहले हम पहले क्या करने का, वो इन्फॉर्मेशन के पहले जो होते हैं ना, मगर ऐसा चीज़ जो होगा ना उसके लिए वो एक कारण होते हैं ना, क्यों मारा होगा, किस चीज़ लिए ऐसा वादा होगा, ऐसा जो भी चीज़ में होते हैं ना, पहले क्या हुआ था उसके बारे में हम, और उसका शक्ति क्या है, हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है। वाली के बारे में बात करते हैं तो वाली बहुत शक्तिवंत और उसका गुण के बारे में बताता हूँ। उसका शक्ति के बारे में तो बहुत शक्तिवंत वाला है। पहले उसका गुण के बारे में बताता हूँ, उसका राज्य के बारे में भी बताता हूँ। ये किष्किंधा राज्य का राजू है, ये वानर है। वानर मतलब हम बोलते हैं मंकी, तो वानर में ये राज्य है। ये किष्किंधा राज्य का है, इसका नाम वाली है। इसको एक भाई भी है, उसका नाम सुग्रीव है। ठीक है। वाली का बीबी का नाम तारा है, सुग्रीव का बीबी के नाम रुमा है। ठीक है। वाली का शक्ति के बारे में बात करते तो वाली बहुत शक्ति वाला है, क्योंकि इसको पहले पुरान जमान में इसको इंद्र भगवान से एक माला मिलते है, पुष्पमाला, कुछ हेल्प किया है इंद्र भगवान को, नहीं तो तपस किया होगा। इसको एक पुष्पमाला रहता है, वो पुष्पमाला में रहते हैं कि इसका शक्ति कभी क्षीणित नहीं होता है। वो डाल के जाएगा तो गर्दन में डाल के जाएगा तो किधर भी युद्ध करने के लिए जाते हैं तो दूसरों का आगे वाला का शक्ति नहीं आते हैं, लेकिन उसका शक्ति क्षीणता नहीं होता है। ठीक है ना, ये याद रखना। तो इसका शक्ति के बारे में बात करते हैं तो ये तो बहुत शक्ति वाला है। ये एक छोटा कहानी भी बताता हूँ इसका शक्ति के बारे में। ये सूर्य नमस्कार करते हैं ना, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने के लिए ये पूर्व दिशा में जाता है, में जाता है सूर्य को नमस्कार करने के। पूर्व दिशा में करने के बाद पश्चिम दिशा में जाता है एक ही स्टेप में, मतलब इतना शक्ति वाला, मतलब पूर्व से पश्चिम एक ही स्टेप में पलटी मारता है, मतलब इतना ताकत वाला है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, ऐसा जंप करके चार तरफ सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार तो एक ही तरफ करते हैं, ये चार तरफ क्यों जाता है? इसका शक्ति का एक आदमी क्या करते हैं, मेरे पास पैसा है तो क्या करते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, बहुत शुभ कपड़ा डालते हैं, मतलब उसका पैसा दिखाने के लिए। ये भी ऐसा है, सूर्य नमस्कार तो तुर्प से करते हैं, लेकिन ये चार तरफ जाके सूर्य को नमस्कार करता था। ठीक है, वो इतना शक्ति वाला है। तो और इसका शक्ति के बारे में एक छोटा कहानी सुना देता हूँ, रावण और इसका युद्ध के बारे में। रावण रामायण में है ना, रावण वाली को डरता है, किस चीज़ के लिए, इसका शक्ति के लिए। कौन सा शक्ति के लिए, क्या हुआ? बात है कि एक दिन रावण ने क्या करते हैं, रावण का एक मूर्ख स्वभाव है कि उसी टाइम में उसको उससे ऊपर कोई शक्ति वाला नहीं रहना चाहिए। मतलब ये जिधर भी जाओ ये शक्ति वाला रहना चाहिए। मतलब ये हर आदमी का ऊपर, हर देवता और राक्षस और वानर किसी का भी ऊपर पराजित नहीं होने का, ये जीतने का, ये हराने का, हर किसी को भी हराने का इसका शौक है। मतलब ये हर चीज़ मेरा है, अपना है, मैं हूँ, ऐसा तरीका वाला है। तो एक दिन तो वाली के पास गया। वाली के पास क्यों गया? वाली के बारे में उसको मालूम पड़ गया था कि वाली बहुत शक्ति वाला है, इसलिए उसको
साथ झगड़ा लफड़ा करने के लिए उसके पास गया था। जिसका पास बारे में सुनते हैं उसके पास जाके लफड़ा करने इसका कहानी है। तो उसके पास जाते हैं एक दिन सूर्य नमस्कार करने के लिए। तो सुबह पूर्व दिशा में जाते हैं वाली, उसके पीछे से रावण आके उसको पकड़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन वाली तो शक्ति वाला बोला ना, इसको ही अचानक से नहीं रहता है। वाली तो बहुत शार्प रहता है, इसका रफ्तार ज़्यादा है, इसको स्पीडनेस इसका बहुत है, क्योंकि 10-15 आदमी को मारने वाला और मारने था वाला मार दिया वाला कैसा होता है, ऐसा चुपचाप के नहीं बैठते हैं ना। वो भी अब फ्यूचर में और कुछ प्रॉब्लम्स आएगा बोल के कितना एक्टिव होता है। ये तो ऐसा वाला है वाली। वाली बहुत अचानक से नहीं रहता है, चालू से रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। इसलिए जिधर भी जाओ वाली बहुत एक्टिव से रहते हैं। ऐसा नहीं मतलब हम बस कुछ काम कर रहे हैं उसमें ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं, चारों तरफ ध्यान करते हैं। वाली को पकड़ने के लिए रावण आया था, रावण को ये बस देख लिया था। ये क्या किया, इसका पूंछ मतलब उसके पीछे जो टेल होते ना, वो टेल से उसको रावण को बांध के इसको चार तरफ में लेके गया। ये तो सुबह चार तरफ में सूर्य नमस्कार करने के लिए जाते हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में चार तरफ लेके जाके उस घर में लेके जाके छोड़ दिया। रावण ने बोला था यार इतना शक्ति वाला है आप, इतना शक्ति वाला है, आपका साथ में नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते, आपका साथ में एक दोस्ती बन जाता हूँ। आज आपका दोस्त आपका साथ मेरा साथ आप दोस्ती बनिए, हम दोस्त बना है। और मेरा दोस्त में आपको ये है कि मेरा राज और मेरा बीबी और मेरा संपन्न और हर चीज़ में आपको अर्हता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा दोस्ती कोई करता है, ऐसा दोस्ती किया है। कैसा दोस्ती किया है, उसका रावण का जितना सारी रहते जो भी वो राज्य हो, संपदा हो, सैन्य हो और उसका शक्ति का परिवार हो, कुछ भी हो वाली का होता है, क्योंकि ऐसा दोस्ती किया है, ऐसा दोस्ती वाली के साथ किया है। मतलब इसमें सोच सकते हैं फ्यूचर में कोई औरत को लेते हैं तो वाली को भी आधा होता है। ये अच्छे से याद रखना, ये अधर्म है, ठीक है। उसका शक्ति के बारे में भी तो हमको मालूम हो गया। तो वाली की शक्ति के गुण के बारे में गुण के बारे में जानना चाहता हूँ। शक्ति के बारे में मालूम हुआ था, गुण के बारे में तो ऐसा है, ये वाली तो शक्ति वाला है बोल के बहुत सारे लोग आते हैं इसके साथ युद्ध करने के लिए, इसको हराने के लिए, लेकिन ये हारने वाला नहीं है, ये जीतने वाला है। तो एक दिन एक राक्षस मायावी बोल के एक राक्षस आते हैं इसके साथ युद्ध करने के लिए। एक्चुअली इसके साथ युद्ध करने के लिए ये राक्षस तो क्यों आते हैं कि वाली तो एक औरत के पीछे मतलब एक औरत को पसंद करता है। वो राक्षस का नहीं है, राक्षस मायावी का नहीं है और वाली का भी नहीं है, दूसरा उनका औरत, ठीक है, दूसरा का औरत कुछ अप्सरा सा होगा, कुछ औरत को पसंद करते हैं, मतलब उसको ऊपर दिल लगाता है, उसके लिए वो भी लगाता है। वो कौन, राक्षस मायावी। ये दोनों को झगड़ा चलता रहता है वो औरत के बारे में, वो औरत के बारे में चिढ़ता रहता है, वो राक्षस को भी मार देता है। लेकिन इसमें गुण क्या है कि इसको बीबी है तारा बोल के, लेकिन ये दूसरों का स्त्री का पास जाने वाला है। औरत का शौक बहुत है, मतलब इसका एक ही काम उद्रेक बहुत है, ठीक है ना। तो अभी आपको गुण के बारे में भी मालूम हो गया, ठीक है। फिर बात है कि वाली और सुग्रीव को युद्ध का संगठन क्या है, मतलब वाली और सुग्रीव युद्ध करने की जरूरत क्या पड़ा, मतलब ये झगड़ा क्यों बन गया दोनों के बीच में। दोनों के बीच में युद्ध होने के लिए कारण है कि सुग्रीव का बीबी जो है रूमा को बलवंतपुर से, मतलब वाली ने क्या करते हैं, वो उसका बीबी के साथ रहता है। ये तो बहुत अधर्म है, उसका साथ रहता है, इसलिए युद्ध होता है। युद्ध होने के पहले एक मैं समाचार बोलना चाहता हूँ। ये दोनों भाई अच्छे थे, ये दो भाई का ख्याल ये रखता था, छोटा भाई बड़ा भाई का ख्याल भी रखते, दोनों अच्छे था। लेकिन क्या हुआ था, दोनों के बीच में एक छोटा कहानी आता है। फिर क्या कहानी है कि
एक दुंदीभी बोल के एक राक्षस है, वो राक्षस सेम रावण जैसा है, मेरे जैसे ताकत किसी को नहीं है बोल के वाली के पास आते हैं वाली को मारने के लिए। लेकिन वाली शक्ति वाला है, हमको मालूम है ना, तो वाली का साथ झगड़ा करने के लिए आता है। वाली भी उसका साथ झगड़ा करने के लिए तैयार है, लेकिन दोनों झगड़ा कर रहे, लड़ते लड़ते एक गुहा का अंदर जाने लगा। देखो भाई का साथ कोई लफड़ा करने के लिए तो दो छोटा भाई क्या करते हैं, उसका पीछे पीछे से जाते हैं तना कहीं उसका साथ युद्ध करने, नहीं तो भी थोड़ा तो भाई को क्या होता है बोल के उसका पीछे जो जाते हैं ना। तो वाली दुंदीभी बोल के राक्षस के साथ युद्ध करते लड़ते लड़ते गुहा का पास जाते हैं। वो जंगल का अंदर एक गुहा रहते है, गुहा का अंदर जाने रहते हैं। और जाने के पहले सुग्रीव को बोलते हैं भाई मैं लड़ते लड़ते उस गुहा का अंदर जा रहे हैं, अब तो गुहा का अंदर नहीं आए, मेरा आदेश का अनुसार आप बाहर रहिए, बाहर रह के मैं उसको मार के आता हूँ, मारने आने के बाद हम दोनों मिलके जाएंगे हमारे राज्य में। लेकिन क्या होता है, उसका आदेश का अनुसार 1 साल तक बाहर रहता है, गुहा का बाहर, अंदर से कुछ मालूम नहीं पड़ते कौन क्या हुआ क्या बोल के। लेकिन 1 साल की थोड़े बाद में आसपास में वाली का आवाज़ ऐसा आता है कि वो मरने के टाइम में जो आवाज़ आता है ऐसा, और अंदर से रक्त प्रवाह ब्लड भी आता है। वो सोचते हैं सुग्रीव ने ये मेरा भाई का वाली का है, लेकिन वो रक्त जो है वो शब्द जो है उसका नहीं है, वो दुंदीभी का है। राक्षस तो कुछ भी कर सकते हैं, उसका रूप और उसका बात भी बदल सकता है। ऐसा है राक्षस ने किया था, ये सोचा था मेरा भाई ने मर गया, लेकिन उस दिन भाई नहीं मर गया था। लेकिन ये क्या किया था, गुहा का सामने एक बहुत बड़ी पत्थर रख के बड़ी पत्थर से बंद करके गुहा को गया था। क्यों गया था ऐसा, अंदर जा सकता था ना, क्यों ऐसा गया है कि राक्षस जो है दुंदीभी बोल के और उसका परिवार में बाहर नहीं आने के लिए, फिर राज्य में नहीं आने के लिए, ये अंदर क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई का आदेश के अनुसार नहीं गया। और एक बात है कि इसका दिमाग का अंदर हर टाइम है कि मेरा भाई जो नहीं कर पाए मैं कैसे कर सकते हैं, मेरा पास इतना शक्ति नहीं रहते बोल के इसको एक नेगेटिव फीलिंग रहता है, इसलिए वो अंदर नहीं गया। ये सीधा फिर वापस उसके घर में किष्किंधा राज्य में गया था। घर का लोग को सबको दुख बावन से बोला था मेरा भाई तो ऐसा हो गया। बाद में क्या किया, उधर का पंडित लोग सब लोग जनता मिल के क्या किया, अभी तो राज्य को राजू नहीं है, आप ये किष्किंधा राज्य को राज बने, सिंहासन अधिष्ठ करें और ये राज्य को पालन करें। तो इसने पालन करते रह रहे। ये पालन करने के टाइम में एक बात याद रखने, वाली का बीबी को इसने उसका पास रखते हैं, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि हर एक जीवराशि और मानव और किसी चीज़ भी वो एक धर्म रहते हैं। ये वानर जाति का धर्म है कि मगर हस्बैंड मर जाते तो पति मर जाते तो दूसरा भाई के साथ वो औरत का इच्छा का अनुसार दूसरा भाई के साथ रह सकता है, ठीक है। इसलिए तारा जो है उसका हस्बैंड मर गया सोच के बोल के उसका वो पसंद से सुग्रीव के साथ रह रहे। थोड़ा दिनों के बाद क्या हुआ, सुग्रीव तो आ गया, वाली तो आ गया। वाली तो बहुत बोला था तुम तो ऐसा राज्य के लिए ऐसा नाटक बनाया है, तुम मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सब कुछ मालूम हो गया तुम्हारा कहानी। सुग्रीव तो बहुत एक्सप्लेनेशन देते हैं क्या हुआ था क्या है, लेकिन धर्म है आपको मालूम हो रहा है ना, लेकिन उसमें गलत क्या है कि वाली का है, ठीक है। लेकिन सुग्रीव का बात और कुछ भी मानते नहीं। क्या किया था, वाली ने सुग्रीव को भगा दिया वो राज्य से मार मार के। फिर क्या किया था, इधर असली अधर्म है अभी आता है, वो सुग्रीव का बीवी को सुग्रीव का बीवी का नाम रुमा है, रुमा को बलवत बहुत ये ऐसा करते हैं ना मूर्ख लोग, ऐसा रुमा का जीवन करने लगा, जीवन किया था, उसका साथ रहता था।
तो रूमा को दिल नहीं था इसके साथ रहने के लिए, और रूमा का बीबी हस्बैंड नहीं मर गया था। इसमें धर्म क्या है कि वानर जाति में हस्बैंड मरना चाहिए और उसको दिल भी होना चाहिए, इसमें दो भी नहीं हुआ था, हस्बैंड नहीं मर गया था और उसको दिल भी नहीं है। तो अभी गलती अधर्म वाली के पक्ष में आ गया। तो क्या हुआ था, सुग्रीव ने किधर गया था, बाग के गया था। किसकी वजह से, उसका वजह से वो मार रहा है, इसलिए बाग के ऋष्यमुख पर्वत में गया था, उधर रहने के लिए गया था, क्योंकि उसके राज में रहने नहीं दे रहे ना, इसलिए गया था। बाद में भगवान राम ने आते हैं इसको मदद करने के लिए, मदद करने के लिए। एक दिन राम ने सारे सवाल पूछते हैं, वाली के बारे में सब कुछ पूछते हैं, मालूम होता है। बाद में सुग्रीव को मदद करने के लिए उसको पीछे रहते, क्योंकि सुग्रीव धर्म पक्षपाती है, धर्म में उसके जीवन में कुछ गलत नहीं है। तो फिर क्या हुआ था, एक दिन राम ने बोलते हैं सुग्रीव वाली के साथ युद्ध करो, मैं आपको मदद करता हूँ, उसको मार देता हूँ। इससे पहले एक छोटा बात सुनिए। पहले युद्ध करने के लिए सुग्रीव ने जाते वाली के पास, तो युद्ध में कुछ नहीं करते राम ने, क्योंकि वो दोनों सेम रहते हैं, दोनों भाई सेम रहते हैं। ऐसा होते हैं ना, दोनों एक रहते हैं, दोनों भाई ऐसा सेम ऐसा रहते हैं। इसको कंफ्यूज, मतलब इसको मालूम नहीं पड़ता किसको मारने का। बाद में क्या होता है, सुग्रीव पीछे आते हैं, सवाल पूछते क्यों नहीं मारा मेरे भाई को, आप मारेगा बोला था, इसने बोला तो दोनों सेम है इसलिए नहीं मार पाया। इसने क्या किया, राम ने एक पुष्पमाला दिया था, तुम ये पुष्पमाला डाल के जाओ, जो बिना पुष्पमाला के साथ है वो वाली है, जो पुष्पमाला डाला है वो सुग्रीव है। अभी तुझे कौन मारने का आ रहा है मुझे मालूम होता है बोल के भेज रहा था। वो भेजने के टाइम इधर से भेजा था, ठीक है, सेकंड टाइम आ रहा है ना। अभी तारा ने उसका हस्बैंड को, वाली को बोलता है, जब सुग्रीव ने बुलाता है युद्ध के लिए, कभी क्या बोलते हैं, अभी वो फिर आ रहा है, क्योंकि अभी गया था, फिर आ रहा है सेकेंड टाइम, क्योंकि उसका पीछे राम है, राम का मदद से, भगवान राम का मदद से वो आ रहा है। इसी टाइम में आप मर जाते हैं, आप मत जाओ बोल के बोलते हैं। ये तारा को कैसा मालूम हो गया, वाली को क्यों मालूम नहीं है। इधर सुनिए, गाँव में होने दो, हमारे घर में भी होने दो, हर औरत को बहुत सारी समाचार विषयों हस्बैंड से, लड़का लोग से ऊपर ज़्यादा औरत लोग, लड़की लोग को मालूम होते, क्योंकि वो लोग, उस लोग को कुछ काम नहीं रहते, उसका आगे पीछे घर का इन्फॉर्मेशन और राज्य का और गांव का इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। इसको कैसे मालूम हो गया तारा को, उधर गांव का, उधर वो राज्य का लोग ने बोला था कि बात करने के टाइम पे ये सुना था कि एक धनुष पकड़ के दो राम और लक्ष्मण बोल के लोग ऋष्यमुख पर्वत में आया था सुग्रीव के पास बोल के, इसको मालूम हो गया था, इसलिए तारा को मालूम है, तारा इसको बोल दिया। ठीक है। अभी तो युद्ध, दोनों युद्ध करने की, ये वाली तो बीवी के बात मानते नहीं, क्योंकि वो मूर्ख स्वभाव है, आपको मालूम है ना। तो फिर सुग्रीव और वाली लड़ने के लिए तैयार हो गया। लड़ने के टाइम में राम ने उसका धनुष से तीर लगाया, वो तीर जाके वाली का छाती में घुस गया। किधर घुस गया, वाली का छाती में घुस गया। तो वाली ने नीचे गिर गया था। वाली ने राम को देख के बहुत सवाल पूछा था, आप मुझे क्यों मार रहा है, हम दोनों लड़ते टाइम में आप बीच में आके मारने के लिए क्या ज़रूरत पड़ा है। वो बहुत सवाल पूछा है, अभी कान खोल के सुन लेना, हम इसी कंटेंट के लिए ये वीडियो में आया है, ठीक है। बहुत सवाल पूछता है कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वाली कितना सवाल पूछा है वो पूछे, और राम को पूछा है वो पूछे मैं बताता हूँ। बाद में हमारा सवाल जितना होता है उसमें आते हैं, और हम एक्स्ट्रा सवाल भी को जवाब भी मिल जाएगी इसमें। वाली का सवाल है कि फर्स्ट वाली का पूरा सवाल सुनेंगे। वाली ने सवाल है कि मैं दोनों का बीच में आप क्यों आए, मतलब है कि हम दोनों लड़ते टाइम में बीच में क्यों आया है, ऐसा नहीं आना चाहिए ना, ऐसा एक सवाल है। बाद में ऐसा पूछा है कि अब रामा
अब तो वीर रस वाले धर्म का और कृतज्ञताशील सत्यव्रता निष्ठा है और दृढ़वता है। आप वेद रूप है, समस्त भूत के साथ प्यार से रहते हो। आप ज्ञानी है, ऐसा नहीं मंदबुद्धि वाला है। आप ज्ञानी है, आप जो वो भी कर सकता है, आप वो बारे में कोई नहीं सोच सकते ये कर सके नहीं सके। आप मतलब है कि आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन आज क्या किया है, तुम ऐसा गलती क्यों किया है, और ऐसा बोलता है। और अब बात बोलने वाला है नहीं, बोलने वाला नहीं है। अब गुस्सा नहीं आता है, अब गुस्सा करने वाला नहीं, ऐसा नहीं वाला है। अब मेरा ऊपर क्या गुस्सा था, ठीक है। और है कि दोनों के बीच में युद्ध आने के लिए किसका साथ युद्ध करने के लिए ऐसा चीज़ होता है कि उसका देखो, दोनों को युद्ध किसी का भी हो, हमारा लोग में भी है, मानव लोग में भी किसी को दोनों को युद्ध आना चाहिए तो कुछ झगड़ा आना चाहिए तो धरती हो, ज़मीन का किस्सा हो, ज़मीन का नहीं तो कनक का, नहीं तो और कुछ पैसे के बारे में होता है। ये भी अभी वाली ने भी पूछ रहा है, मैं आपका राज्य में नहीं है, राज्य के लिए आपका राज्य के लिए मैं आपका पास राज्य के लिए लड़ने के लिए नहीं आया। हमारे बीच में राज्य के नहीं है, धरती के लिए नहीं है, ज़मीन के लिए, संपन्न के लिए, पैसा के लिए, और कनक गोल्ड और कुछ सिल्वर और वेंडी, ऐसे चीज़ों में हमको युद्ध नहीं है। ऐसा दोनों के बीच में ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है, और क्यों मारे हो, ये सवाल है। और दूसरा सवाल है कि मैं तो मानव नहीं है, राक्षस नहीं है, मैं देवता नहीं है। आप मगर मारा होगा एक वन्य प्राणी को, राज मार सकता है, क्योंकि राम तो राज है, वन्य प्राणी को मार सकते हैं। मैं वन्य जीव हूँ, मैं वन में रहने वाला हूँ, क्योंकि आप क्यों मारा है, इसमें सवाल है कि वन्य प्राणी है क्यों मारे हो, मतलब है कि देखो अभी हाथी है ना, हाथी है तो उसका दंत और चमड़ा यूँ उपयोग होता है राज के लिए, क्योंकि दंत तो ऐसा दूसरा चीज़ में यूज़ करता ऐसा रखता है, और उसका चमड़ा और ध्यान करने के लिए उपयोग होता है राजों के लिए। और मगर चीता का चमड़ा भी महान लोग और तपस्वी लोग को ध्यान करने के लिए उपयोग होता है, और उसका मांस हिरण का मांस और खाने के लिए यूज़ होता है, और चमड़ा भी चमड़ा और बाल कपड़ा बनाने के लिए उपयोग होता है। मतलब सवाल है कि इधर मेरे बाल और मेरा चमड़ा और अस्थि बोन्स और मांस आपको उपयोग नहीं है, क्यों मारा है मुझे, ऐसा सवाल पूछता है। इसको लिए भी जवाब मिल जाते हैं। और इसने पूछता है कि अब मारना है तो मेरे सामने आने वाला आज मारना चाहिए था, मगर मेरे सामने आते हो तो तुम रहने वाला नहीं है, ठीक है। और बात है कि आप मगर सुग्रीव के लिए रक्षा करने के लिए, धर्म के लिए, सुग्रीव के पास दोस्ती करने के लिए था, क्यों करने के लिए मुझे मालूम है। आप उसके साथ उसको मदद करते तो ये राजू उसको आएगा मुझे मारने के बाद, मैं मरने के बाद वो लंका रावण के पास जाके सीता के लिए ढूंढने के लिए जाएगा और तुमको सीता मिल जाएगी। ऐसा सोचा, क्यों ऐसा सोचा, मैं तो उससे शक्तिवान तो वाला हूँ, मुझे ना मार के उसको मारते तो मतलब ये नहीं बोला था आप गलत किया था मुझे मार के, मगर मैं एक बात बोलते हैं तो रावण सीता को यहाँ पे लेके आने वाला था। क्यों लेके आने वाला था हमको मालूम है, क्योंकि रावण इसको डरते हैं, किस चीज़ के लिए हमको मालूम है। तो ये सारे सवाल वाली का है, और सवाल भी आएगा, अभी तो राम का जवाब दे देंगे हम। भगवान राम ने बोल रहा था जी मैं सत्यव्रता और धर्म और सच हूँ, मैं किसका ऊपर गुस्सा करने वाला नहीं, मैं धर्म का रक्षा करता हूँ, ठीक है ना, मैं धर्म का रक्षा करता हूँ और किसी के ऊपर गुस्सा करने वाला नहीं है। मैं बोलता हूँ मैं दशरथ महाराज का बेटा हूँ, मैं धर्म पालन करता हूँ, मैं अभी वनवास में हूँ लेकिन राज्य पालन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पापा ने नहीं बोला है कि अधर्म करने के लिए, धर्म पालन नहीं करने के लिए। मैं धर्म पालन करता हूँ लेकिन मैं राज्य पालन मेरे राज्य में नहीं कर रहा हूँ।
मैं इक्ष्वाकु राजवंशस्थ हैं, मेरा भाई अभी उधर राज्य पालन कर रहा है, सही है ना, वो उधर राज्य पालन करने, ये तो वन में है ना, वनवास में है ना, मैं वनवास में आया हूँ, मैं धर्म पालन कर रहा हूँ। किसी ने भी कभी भी धर्म पालन कर सकते हैं, मैं राज हूँ, मैं धर्म पालन करने के लिए आया हूँ। मैं मेरा धर्म पालन के लिए, मैं धर्म के लिए कुछ भी करता हूँ, वो सच्चता और धर्म का लिए मैं कुछ भी करता हूँ। तुम्हारा अधर्म है कि भाई बेटा जैसा है, मगर पापा नहीं तो तू है पापा जैसा है भाई को, तुम उसका बीबी के साथ कैसा रह सकते हो, तुम ऐसा मूर्ख स्वभाव से तुम उसका बीबी को साथ कैसा रह रहे हो, ऐसा सवाल पूछा था। और है कि तुम, मैं राज्य के लिए है, तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे मांस के लिए, मुझे ये कहानी नहीं है, मैं धर्म के लिए, ठीक है, मैं धर्म के लिए मारना पड़ रहा है, मार दिया था। और बात है कि ये सामने आया, पीछे से आया, आगे आया, ये सवाल है ना हमारा, तो इसने बोलता है कान खोल के सुन लीजिए, हम इसके लिए, ये जवाब के लिए हम इतना इंतज़ार कर रहे हैं। देखो वाली, मैं एक राजा हूँ, ठीक है, मैं एक राजा हूँ, एक जीवित हूँ, आप एक वन्य प्राणी हैं, आप राक्षस नहीं है, देवता नहीं है, मानव नहीं है। मैं एक शास्त्र में है कि एक वन में रहने वाला वन्य प्राणी, एक जीवराशि को कैसे भी मार सकते हैं। उदाहरण, एक सुअर है तो नहीं, एक शेर है तो उसको सामने से मारने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से मार सकते, आगे से मार सकते, किधर से भी मार सकते, क्योंकि वो वन्य प्राणी है। मगर मानव और धर्म, राक्षस और देवता है तो ऐसा है शास्त्र में, वो सोने के टाइम में, खाने के टाइम में, और वो दोनों लड़ने के टाइम में, और वो उसका ध्यान जो मारने वाला उसका ऊपर, नहीं तो उसका नहीं कुछ कर सकते, कुछ मार नहीं सकते। लेकिन तो ये जो बोला था उसमें आप नहीं है, आप उसका जाति का नहीं है, आप वानर है, इसलिए आपको मारना पड़ा, धर्म से मारा था, ऐसा नहीं अधर्म से। अब जो भी सवाल है मैं जवाब देता हूँ, ऐसा बोला। और अभी तो जवाब मिल गया है ना। क्या बोल रहा था राम ने, क्या बोला था, आप वन्य प्राणी है, मतलब वानर है, अब मैं किधर से भी मार सकता हूँ, क्योंकि आप वानर है। और बात इसमें है कि राम ने जब मारने के पहले, ठीक है, ऐसे तीर सीधा नहीं लगाया, पहले उसका धनुष का एक रस्सी होता है ना, वो रस्सी को एक बार पीछे करके छोड़ दिया, उसका आवाज़ ऐसा आया है कि उसका आसपास में जो जीवराशि है डर के पीछे चला गया, बाकी मतलब इतना आवाज़ आता है उसका, राम का धनुष का टंकार। उसी टाइम में भी इसने ध्यान नहीं रखा, ठीक है, वो दोनों लड़ रहे इसलिए ध्यान नहीं रखा किसने धनुष का टंकार किया बोल के। लेकिन तारा तो बोल दिया, राम तो उसको मदद कर रहे हैं, इतने सोच सकते हैं ना, ठीक है, ये भी ध्यान नहीं रखे, ठीक है। हम क्या बोला था पहले, वाली ने बहुत रफ्तार स्पीड वाले है, उसने इधर से उधर जंप मारते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, वो शक्ति वाला है बोला था ना। लेकिन राम का तीर जो आए सामने से आके लगा है, किधर लग गया, छाती में लग गया, उस टाइम में ये पकड़ नहीं पाया। इसमें बात ये कि राम भगवान वाली से बहुत स्पीड शक्तिवंत वाला है, इसलिए राम का हाथ में वाली मर गया। बात ये कि ये, और दूसरा कुछ सवाल है कि वो इंद्र से पुष्पमाला वाली को मिला है, राम ने इसलिए सामने नहीं आया, ऐसा नहीं है। हमको ऑलरेडी एक जवाब मिला है, एक जीवराशि को कैसे भी मार सकते हैं, मगर सामने आते हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ, वो वाली मरने वाला है, क्योंकि वो पुष्पमाला जो है, मैं बोला था दूसरों का सामने वाला वहाँ का शक्ति लेने वाला नहीं, वो शक्ति, वो पुष्पमाला का कहानी है कि वो वाली कितना भी लड़े उसका शक्ति क्षीणित नहीं होता है, उसका शक्ति को नाशन, उसका खुद का शक्ति नहीं नाशन नहीं होता है। मतलब है कि वो काम करते करते तो हमको क्या होता है, पसीना आता है, हम थक जाते हैं, उस जितने भी लड़े उसका शक्ति क्षीणत नहीं होता है, उसका शक्ति
सही हो रहता है, मतलब बढ़ते हुए होगा। लेकिन राम तो शक्तिवान थे, उसको पूरा नहीं चाहिए। ये राम सीधा धर्म का है। देखो, आपका पास कितना कुछ भी हो, संपदा हो, पैसा हो, कुछ भी हो, धर्म जब नहीं रहते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें कहानी है कि धर्म रहना चाहिए। तो बात है कि भगवान राम सामने आते हैं तो भी उसको मार सकते हैं, और सामने आने की ज़रूरत नहीं, उसका जो तीर जो है सामने से आया वो पकड़ नहीं पाया। ठीक है, राम मारने के पहले बहुत उसको क्लूस मिल गया था, तारा बोला था उसको राम ने, जब रस्सी का टंकार किया था वो क्लू है, और तीर भी सामने से आया है। ठीक है ना, बहुत आया है। अधर्म लोग कैसे भी नहीं धरती पे नहीं रह सकते, इसलिए उसको मार दिया। और बात ये कि वाली फ्यूचर में मगर ये जिंदा रहते हैं तो रावण को मदद करने के लिए जाते हैं। उधर दिक्कत भी होता है हमारा राम को युद्ध में, क्योंकि उधर रावण और वाली का दोस्त ऐसा है कि जो भी चीज़ में दोनों दोस्त थे। मतलब है कि मगर सीता देवी को रावण ने लेके गया था, मतलब इसमें आधा वाली को भी फ्यूचर में भविष्य में क्या होता है, होता है, मतलब इसको उपयोग होता है। मतलब हमारे बात है कि मैं क्या बोला था, रावण का राज, आधा राज और पूरा राज के ऊपर इसको चल सकते हैं, मतलब ऐसा दोस्ती किया है ना, मतलब बिना पूछ के ले सकते हैं। इसमें बात है कि सीता देवी हो, नहीं तो किसी औरत हो, किसी राज को भी जीतेगा तो बिना पूछ के, बिना मालूम हो के भी वाली का होता है, क्योंकि ये दोनों का दोस्ती ऐसा है। इसलिए ये अधर्म है। इसका गुण के बारे में, शक्ति के बारे में, मूर्ख स्वभाव के बारे में हमको मालूम हुआ, इसलिए राम ने वाली को मारा था। और देखो, भविष्य में और रामायण और महाभारत के बारे में कुछ सवाल है तो मुझे पूछ लेने में। बहुत सारे फेमस प्रवचनकर्ता हिंदू मत धर्म लोग प्रवचन कर सकते, ऋषि महर्षि लोग, मैं बात सुनता हूँ, सीखता हूँ। आप लोग पूछ सकते हैं, मेरा माई लेवल बेस्ट, आई विल लेट यू आंसर दैट रामायण महाभारत। और बात है कि मेरा ये चैनल, हर चैनल अभी नया खोला है, आप लोग मुझे मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस